सभी नाज़रीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सभी तलबा का मैं राजकीय महाविद्यालय टोंक में शोबे उर्दू में इस्तकबाल है, खुशामदीद कहता हूँ। मैं इससे कबल इंसाया की तारीफ़ से मुताल्लिक़ मौजू पर गुफ्तगू कर चुका हूँ और मैं आज इंसाया की खसूसियात के पहलू पर गुफ्तगू करूँगा। आप सभी नाज़रीन और जो तलबा हैं वो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको सबसे पहले इंसाइया की खसूसियात के जो जुज हैं उनके बारे में तफसील से गुफ्तगू करता हूँ और करूँगा, क्योंकि आज इंसाइया की खसूसियात में नसरी अदब में क्या अहमियत हैं और नसरी अदब में किस तरह से इंसाइया ने अपनी खसूसियात पेश की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेतकलीफ़ी और सादगी जो इसका पहला जुज है, इंसाया की सबसे बड़ी खूबी जो उसे दूसरे असनाफ़ अदब से मुमताज़ करती है उसकी बेतकलीफ़ी सादगी है। और इस सिंफ में बेतकलीफ़ी और सगुफ्तगी, फिजां और तहरीर को दिनशन और काबिल कबूल बना देती है। इंसाया एक हल्की फुल्की सिंफ है। इसमें किसी किस्म की बनावट, तसन्ना, तकलीफ़ या रख रखाव की चंद गुंजाइश नहीं होती है। अख्तसार व जामियत इंसाइया में जो दूसरा मौजू है वो है गैर ज़रूरी तफसीलात की भी गुंजाइश नहीं होती है। यानी गैर ज़रूरी जो तफसील मौजू है उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती है, जिसके सबब इंसाया ज़्यादा तविल नहीं होता है। यानी तफसीली से इंसाया पेश नहीं किया जाता या तहरीर नहीं किया जाता है। इंसाया की अहम खूबी अख्तसार है, यानी इसमें तफसील से तहरीर नहीं किया जाता है। तो सबसे जो इसमें अहमियत है वो है अख्तसार। दूसरा है, तीसरा जो मैं मौजू है उससे मुताल्लिक़ बात करूँगा कि इंकशाफ़े जात इंसाया लिखने वाले की तख्लीकी सलाहियतों का मजहर होता है। तख्लीकार उस में शख्सियत के तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करता है। इसलिए इंसाया को इंकशाफ़े जात का भी अमल कहा जा सकता है। मैं आगे से मुताल्लिक़ जो चौथा जुज है उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा, उससे मुताल्लिक़ बताऊँगा कि असरी आ गई तख्लीकार इंकशाफ़े जात के तवसित से तमाम कायनात और उसके हवादस इसमें कलमबंद करता है। इसलिए इंसाया में जात से लेकर कायनात तक का अक्स होता है। यानी जात से लेकर कायनात तक जो भी चीज़ें होती है उसका अक्स झलकता है। वह अपने अहद का आईनादार होता है, यानी वह अपने अहद का एक आईना होता है। उस आईने में वो सारी चीज़ें झलकती है। इससे मुताल्लिक़ जो अगला मौजू है वो है रंगीनी व जराफत।
यानी इंसाया में रंगीनी और ज़राफ़त पाई जाती है। इंसाया की सबसे बड़ी खूबी रंगीनी और ज़राफ़त है, जिसके तवस्सुत से तख्लीक कार के जहन में अपनी बात उतार देता है और कस्क से कस्क मौजू में भी कैफ का एहसास नहीं होता है। इंसाया निगार का जिंदा दिल होना लाजमी है। इंसाया की नेरंगी दूसरों की हिमाकत और अपनी खपत दोनों का मुजाहिरा करती है। अच्छे इंसाया से असल हंसी और कसियाती हंसी दोनों मैसर है। अगला जो मौजू है वो तंज और ज़राफ़त है, क्योंकि इंसाया में तंज और ज़राफ़त भी उभर कर सामने आती है। तो मैं इससे मुताल्लिक आपको बताऊंगा कि तंज व ज़राफ़त किस तरह पेश की जाती है। सिनफ़े इंसाया में दो किस्म के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़राफ़त और तंज, यानी ज़राफ़त और तंज भी पेश की जाती है। इस से इंसाया में चार चांद लग जाते हैं। ये इंसाया के दो रंग हैं जिनसे इसकी फ़िज़ा में धूल खिली बर्पा हो जाती है। यह धूल ख़यालात से उड़ाई जाती है। ज़राफ़त के लिए बालिग जहन, नफीस तबीयत और शाइस्ता मिजाज होना शर्त है। अच्छे इंसाया में ज़राफ़त के रंग पुख्ता और दूर रस होते हैं। एक अगला जो मौजू है वो खुद कलामी है। खुद कलामी से मुताल्लिक में इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बताऊंगा कि इंसाया में इंसाया निगार खुद अपनी ज़ात से मुखातब होता है, लेकिन दर हकीकत वह सारे आलिम से मुखातिब होता है। मौजू का तनु है, यानी मौजू का तनु किस तरह से होता है। इंसाया निगार के लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं है। वह बालिकल आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार होता है। चलती फिरती ज़िंदगी की हर बात, हर अदा और हर कैफियत इसकी जद में आ सकती है। अपनी इफ्तादे तबा और नदरत बयानी से वह हर बेबात की बात में कुछ बात पैदा कर सकता है। इसका काम खुश गुफ्तारी है। इसका जाहिर आज़ाद व परफसा रहता है। आज़ादी तहरीर। अब आज़ादी तहरीर किस तरह से पेश की जाती है उससे मुताल्लिक मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। इंसाया निगार को यह आज़ादी हासिल है कि वह जिस अंदाज में चाहे लिख सकता है। अच्छा इंसाया निगार एक बहता हुआ धारा है, रवां दवां और जवां। उसे लिखने से पहले किसी खास किस्म के बंदे टके उसूलों की पाबंदी भी नहीं करनी पड़ती है। मैं ताजगी और सहगुफ्तगी से मुताल्लिक टॉपिक पर भी बात करूँगा। इंसाया का उसलूब निहायत आसान, सहगुफ्ता और वो भूलों की तरह ताज़ा और दिलकश होता है। इसमें भूलों की सी सहगुफ्तगी, हवाओं की सी ताजगी और मौजों की सी नगमगी होती है। दाखिलियत और गनायत। इंसाया में दाखिली का अंसर बहुत होता है। ये दाखिल इत्मैत कल्बी और वारदात तक महदूद नहीं होती है, बल्कि जहन के तारों को छेड़ती है। इस दाखिलियत के सबब इंसाया में गनायत और मौसीकियत का लुत्फ़ आता है। इंसाया का मक़दस
फरीजा आवारा ख्याल है इसकी और अदायगी के लिए वह सिर्फ अपने दिल की गहराइयों में नहीं उतरता है बल्कि पराये दिल व दिमाग के पास भी जा पहुंचा। इसकी बातें रंगारंग होती है, यह जाती होते हैं भी हम गेर होती है। इनमें दाखिली तासरात और खारजी बयानात का बड़ा खुशगवार इम्तियाज होता है। लुत्फ़ अंदरूजी व मसरत आफरीनी इंशाया कारी को लुत्फ़ अंदाज करता है। इंशाया में मसरत आफरीनी होनी चाहिए कि ताकि कारी इंशाया के मुताले से दुनिया की फ़िक्र से निजात हासिल कर सके। आज मैं पार्ट 2 आपको का मुताला किया। आगे मैं आपको इसकी जो इंसाया का आगाज़ किस तरह हुआ अगले जो टॉपिक होगा उसमें मुताला करूँगा। शुक्रिया।